गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले सॉरी मैं लेट हो गया, तो मैं थोड़ा सा बिजी था। सॉरी मैं 12:30 बजे लाइव नहीं आ पाया। टाइमिंग वही है सत्संग की, 12:30 बजे एवरी डे 7 डेज। टाइमिंग इज सेम 12:30। आज मैं लेट हो गया हूँ, तो सत्संग का जो टाइम है वो 12:30 बजे है। बाद में भी आप देख सकते हैं, मतलब चैनल पर 12:30 बजे आ जाएगा। मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्डेड आएगा और सैटरडे संडे लाइव आएगा ऑन गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स। बाकी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये 3 दिन गुरुजी डुगरी वालिया पर 8 बजे लाइव आएगा, और हो सकता है कि संडे को भी 8 बजे लाइव आए। लेट्स सी। पूजा जी जय गुरु जी, प्रियंका जी जय गुरु जी, रंजना आंटी जय गुरु जी, शोभा जी जय गुरु जी, दर्शन जी जय गुरु जी, रामा जी जय गुरु जी, बबीता जी जय गुरु जी, अनीता आंटी जय गुरु जी, अनुज जी जय गुरु जी। चलिए सत्संग सुनते हैं। कर्नल साहब का सत्संग है, बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटिंग सत्संग है, सुनते हैं फिर हम बात करेंगे। गुरु जी को प्रणाम, गुरु रूपी संगत को प्रणाम। आज मेरे को आदेश हुआ है कि मैं कुछ सत्संग आपके साथ शेयर करूं। पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम कर्नल वीके शर्मा है। मैं गुड़गांव में अभी रहता हूं। गुरु जी का आदेश या संदेशा मुझे 1984 में मिला, जब मैं पोस्टेड था चंडी मंदिर में। तो हमारी यूनिट में मेजर चटर्जी हुआ करते थे, जिनके बारे में पुरानी संगत को मालूम है। तो एक दिन हम लोग यूनिट में ही थे दोपहर को, तो मेजर चटर्जी ने हमें बताया कि भाई तुम लोग यंगस्टर्स हो, सारा दिन दंगा करते रहते हो, आज हमारे घर में गुरुजी आ रहे हैं, आप लोग भी आइए। तो हम लोग शाम को गेम्स वगैरह खेल करके गेम्स किट में ही चटर्जी के घर में चले गए। वहां पर हम बैठे थे, तो हमसे पहले जब गए तो वहां हमने देखा कि 3-4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 2 तो केशधारी थे जिन्होंने दस्तार पहन रखी थी, साथ में 2 जो थे वो हमारे जैसे ही थे, बिना केशधारी। तो चाय वगैरह हुआ, हंसी मजाक चलता रहा। तो जब चाय वगैरह खत्म हो गया तो मैंने मेजर चटर्जी से पूछा, मैं चटर्जी सर आपके गुरुजी आने वाले थे, वो कहाँ हैं? हम लोग फौजियों को वैसे ही कम विश्वास होता है, और हमारे दिमाग में यह था गुरुजी का नाम लिया है तो दाढ़ी वाला बाबा होगा। बट वंस ही सेड, उन्होंने बोला कि गुरुजी जो सामने बैठे हैं। संगत जी, कैन यू बिलीव, आई कुडंट बिलीव एट दैट टाइम कि गुरुजी सामने बैठे थे। उन्होंने बुश शर्ट और पैंट और सैंडल पहने हुए थे,
खाकी रंग की पैंट पहनी थी, आज भी मुझे याद है। तो हंस रहे हैं, बातचीत हुई, एक आधा घंटा और बैठे और हम लोग सब चले गए। संगत जी, बिलीव ऑन मी, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी गुरु होता है कोई। पर लेटर ऑन, जब गुरु जी चंडीगढ़ में ही रहते थे अपने अज्ञातवास के बाद, तो हम लोग एक दो बार, 3-4 बार उनसे मिलने के लिए गए। तो एक इंसिडेंट मैंने वहां देखा। उस समय चंडीगढ़ में ही पंजाब पुलिस के कोई डीआईजी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वाइदर इट वाज शेरगिल और गिल, आई डोंट रिमेंबर। वो गुरुजी के पास आते होंगे पहले, जब हम गए तब भी वो थे, बैठे हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी को एक ही बात बोलते थे कि गुरुजी, मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, मेरा प्रमोशन करा दो। तो गुरुजी पंजाबी में उसे बोलते थे, तेरे कर्म ठीक नहीं है, वो सुधार ले, आप ही हो जाएगा। तो वी वर ऑल्सो नॉर्मल लिसनिंग एट दैट टाइम। फिर गुरुजी ने थोड़े टाइम के बाद, जो आता रहा, हम लोग भी मिलते रहे, तो गुरुजी ने उनको बोला, ठीक है, अगर तू कहना है कि मैं तेरे कर्म ठीक हो जाएंगे, इफ यू से दैट कि आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, लेट्स सी व्हाट गॉड कैन डू। उनका कोई केस चल रहा था, जो केस उनका दबा हुआ था किसी वजह से, जिसकी वजह से प्रमोशन नहीं हो रही थी। तो प्रमोशन के टाइम पर जब वो आया, दोबारा रिव्यू आया, तो उनका जो पुराना केस था उसको इग्नोर कर दिया गया, उनको प्रमोशन आईजी का दे दिया गया। गुरुजी की कृपा हुई। तो हम लोग एक दिन बैठे थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी कहते हैं, सुधरेगा नहीं, आप लोग देख लेना। तभी वो डीआईजी, आईजी, वट एवर इट वॉज, वो आया, एक बैग के अंदर नोट भर के लाया और गुरुजी के चरणों में रख दिए। गुरुजी इन्हें सारे तुहाडे लिए, मैंने प्रमोशन आज हो गया। उसका प्रमोशन उस दिन हो गया। गुरुजी ने मास्टर बलवीर को बुलाया, जो उनके साथ में थे, उनके ताऊ जी के लड़के हैं। ये बैग उठा, जा चला जा 17 सेक्टर, मतलब 17 सेक्टर, यू गो टू 17 सेक्टर, जितना पैसा है सब गरीबों में बांट दे, फिर आ जा मेरे पास। तो बलबीर अंकल वो लेके चले गए, सारा पैसा बांट दिया, खाली बैग लाके रख दिया। गुरु जी को बुलाया, पे खाली बैग, बोले ये पड़ा है खाली बैग। कहता है नु दे दे, आईजी साहब को दे दे। वो आईजी साहब को दे दिया गया। गुरु जी ने फिर बोला, अपने कर्म ठीक रखी, ताई भला होएगा। संगत जी, महीना 1.5 महीना बीता होगा, वो आईजी ने अपनी हरकतें फिर शुरू कर दी। उसकी फाइल इट गॉट रीओपन्ड एंड ही वाज डिमोटेड। वो फिर आया गुरु जी के पास रोते हुए। गुरु जी बोले, तेरे कर्म ऐसे है, मैं तेन क्या से सुधार ला, तू नहीं सुधारे। उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मेरी चंडीगढ़ से पोस्टिंग हो गई। आई वेंट टू बॉम्बे, देन आई वेंट टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी। उसके बाद में मैं नथुला चला गया। तब तक भूल गया कि कौन गुरु जी, नहीं याद रहा। अब गुरु जी की कृपा ऐसी है कि मेरी पोस्टिंग जलंधर में हो गई। जलंधर में जहां हम कैंट में रहते थे,
उसके साथ ही पीछे कॉलोनी थी। जब हम लोग वहां से गुजरते थे तो काफी गाड़ियां एक घर के सामने खड़ी रहती थी। वाला घर है जहां गुरुजी रहते थे, हमें नहीं मालूम। हम आपस में बात करते थे, यहाँ कोई एमपी एमएलए रहता होगा, काफी गाड़ियां खड़ी रहती। तो जहां हम रहते थे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, मेरे ऊपर एक मेजर साहब रहते थे, सामने हमारी यूनिट का 2IC रहता था, कर्नल साहब, कर्नल गुरविंदर। तो एक दिन मेरे को अपने जो घर के ऊपर रहते हैं मेजर साहब, उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, क्या आप मानते हो गुरुओं को? मैंने बोला भाई, गुरु तो हमेशा पूजनीय होता है, अगर आपके गुरु हैं तो हमारे गुरु हैं, लेट्स गो। तो मैं निर्मल के साथ चला गया, मेजर साहब, हम दोनों चले गए। तो जैसे ही हम लोग वो जहां गुरुजी रहते थे, तो केडी वाले घर में, तो वहां पर गए, तो वहां सामने गुरुजी आसन के ऊपर बैठे हुए थे। नमस्कार किया, लगे तो अपने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे को कहते हैं, आ गया तू? तो हाँ जी गुरुजी। आ जा, बैठ जा, इसे सीधा। तो हम लोग कोने में बैठ गए उधर। तो घर में नॉर्मल चाय प्रसाद हम लोगों ने पिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी बुलाते हैं निर्मल को, मेजर निर्मल, आई शुड टेक द नेम एनीवे। उनको बुलाया मेजर साहब को कि आइए, इधर आइए। तो गए, कहते हाँ भाई, तू कुछ बताने आया है, तू कुछ दसना आया है, दस की है। मेजर निर्मल टोल्ड हिम कि गुरुजी, मेरा बोर्ड हो रहा है, मेरा अगला प्रमोशन आने वाला है, तो आप बताइए, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। हम लोग सुन रहे हैं सारे बैठे हुए। गुरु जी इसको कहते हैं तो रिजाइन कर दे। वी ऑल वर सरप्राइज्ड कि गुरु जी जिसका प्रमोशन आने वाला है, उसका बोर्ड हो गया है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा, गुरु इसको कहते हैं रिजाइन कर दे। एनीवे, उठ के आगे हम लोग गुरु जी का परमिशन लेके रास्ते में बात कर रहे हैं कि गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहते हैं कि रिजाइन कर दे, मेरा प्रमोशन आ रहा है। एनीवे, एक वीक बीता, 2 वीक बीते, हम लोग फिर गए गुरु जी के पास जलंधर में। तो गुरु जी जैसे हम अंदर गए, छूटते ही पूछते हैं, ओए मेजर साहब, तू रिजाइन करता कि नहीं? हैव यू रिजाइंड और नॉट? ही आस्क्ड। मेजर साहब टोल्ड हिम कि सर, गुरु जी अभी रिजाइन नहीं किया है। गुरु जी कहते हैं कर दे, जल्दी कर दे। बैठ के हम लोग फिर वापस आ गए। उसके करीब 15 दिन के बाद उसने घर में बात की होगी। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे गुरु का दिमाग खराब हो गया, आपके गुरु जी का दिमाग खराब हो गया, लेट मी गो। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में मेरे को भी ले गए। जैसे ही हम गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी कहते हैं, हम तू लड़न आ गई है? बोले यू हैव कम टू फाइट विद मी, क्या तू लड़ने आई है? उसके बाद, नहीं गुरुजी, इनका प्रमोशन आने वाला है और आप कह रहे हो रिजाइन कर दो, हमारी समझ में बात नहीं आई। तो ये कहते कोई नहीं, टाइम आएगा तो आ जाएगी समझ।
वापिस आ गए। महीना 2 महीना बीत गए। उसके बाद मेजर साहब का रिजल्ट आया, आने वाला था मतलब 2-4 दिन में। तो मेजर साहब गए होंगे वहां, तो गुरुजी ने फिर बोला उनको रिजाइन कर दे। उन्होंने विश्वास किया और वापस आके रिजाइन कर दिया। उसके हफ्ते के बाद, रिजाइन करने के हफ्ते के बाद उनका रिजल्ट आया, वो अप्रूव नहीं हुए थे। गया गुरुजी के पास। गुरुजी कहते हैं, ओए मेजर साहब, तेरे को मैंने पहले बोला था रिजाइन कर दे, तेरी बात समझ में नहीं आई। अब पता लग गया रिजल्ट तेरे को? हाँ जी पता लग गया। कि गुरुजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं? उसमें चिंता न कर। गुरुजी ने उनको बोला कि आप चंडीगढ़ जाइए, सो एंड सो बंदे से मिलिए, तो आपका इंतजार कर रहा है। आप उसे बताइए कि मैं फौज का रिटायर्ड मेजर साहब हूं और मेरे को मदद चाहिए। देखो फिर क्या करते हैं। वो गए चंडीगढ़। शंकर जी, बिलीव ऑन मी, उनको पेट्रोल पंप अलॉट किया गया, जिससे ना कि उन्होंने घर बनाया, बच्चों की शादियां की और खुशहाल हो। ये है गुरुजी की कृपा। गुरुजी को सब मालूम है। गुरुजी कि मैं क्या आपको बताऊं। एक बार बीच में जलंधर में ही हमारे यूनिट का 2IC कर्नल गुरविंदर होता था, और ये मेजर साहब जो मेरे ऊपर रहते थे और मैं था, हम तीनों जाने की सोचने लगे। मेरा लड़का आइसान, उसको बहुत ज्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा चल इसको भी ले चलता हूं गुरुजी के पास। तो हम चारों पांचों जो है गुरुजी के पास चले गए। तो हम बैठे हुए थे एक रूम में अलग, जहां गुरुजी बैठे हुए थे वहां नहीं थे, दूसरे रूम में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद लिया। तब तक गुरुजी उठ करके खुद हमारे पास आ गए। तो गुरुजी ने सबसे पहले जो मेरे लेफ्ट में बैठे थे कर्नल गुरविंदर, उससे पूछा कि कर्नल साहब, आपका वाइफ से झगड़ा है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप आए हो, चलो आपको सद्बुद्धि देने के लिए मैं जल प्रसाद देता हूं, अमृत देता हूं। तो गुरुजी ने सेवादार को बोला, जो भी था उस समय, कि पीतल के ग्लास में पानी लेके आया हो। गुरुजी ने अपनी माला उसमें डाली और उसके बाद में गुरुजी ने जल प्रसाद गुरविंदर को दे दी। उसने पी लिया। नेक्स्ट मैं बैठा हुआ था, मेरे को कहते तू क्यों लेना है, आप क्या लेने आए? गुरुजी ने मेरे से पूछा। मैंने, गुरुजी ये मेरा बेटा है, इसको सांस की तकलीफ बहुत रहती है, कुछ आशीर्वाद दो। गुरुजी ने फिर मेरा अमृत मेरे बेटे को पिलाया। नेक्स्ट नंबर निर्मल का था, मेजर निर्मल। गुरुजी कह रहे तेरे को तो बहुत जरूरत है। उन्होंने फिर अमृत पिलाया, उसने पी लिया। मैं देखता रहा कि मेरे लेफ्ट वाले को भी दे दिया अमृत, मेरे बेटे को भी दे दिया, और मेरे आगे जो बैठा है उसको भी दे दिया।
मेरा नंबर ही नहीं आया। मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी है कि आपने इसको भी दे दिया, मेरे बेटे को भी दे दिया, उसको भी दे दिया, मेरे को अमृत क्यों नहीं दिया? गुरु जी का जवाब ये था, तेरे को जरूरत नहीं है। तू जहां 2.5-3 साल बिता के आया है वो शिव जी की जगह है, तू मौज ले। और हंस के उठ के चले गए। संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरु जी साक्षात है। गुरु जी संगत में वास करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जो शुरू में जब मैं गुरु जी से मिला था पहली बार, जब वो 3 या 4 इंसान हमें मिले थे गुरु जी के साथ, उसमें एक थे मास्टर बलबीर, भाई बलबीर सिंह, जो गुरु जी के ताऊ जी के लड़के हैं। दूसरे थे भाई दर्शन सिंह, जो गुरु जी के गांव के रिश्ते के जीजा लगते हैं। और एक छोटे थे बलवंत, वो भी गुरु जी के रिश्तेदार हैं। मैं उन सब लोगों से करीब 40 साल बाद अभी मिला, करीब 3-4 साल पहले, और सबने पहचान लिया कि हाँ, हम मिले थे। तो गुरु जी की कृपा हर समय अपनी संगत के ऊपर रहती है, इसमें कोई शक नहीं। संगत जी, बिलीव ऑन मी, गुरु जी इज देयर टुडे ऑल्सो अलॉन्ग विद ऑल ऑफ अस, अगर हम माने तो। गुरु जी जो ये कहते थे, ये तो पुरानी यादें हैं। अभी आई डोंट नो वेयर थॉट ऑफ माइंड इज गोइंग, कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, और आज भी हैं। हम लोग ये बात बिलीव करते हैं, एंड मैंने साक्षात देखा है। मेरे पास बहुत है, मैं क्या आपको सत्संग सुनाऊं, कितने सत्संग सुनाऊं, मेरे को नहीं मालूम। एनीवे, 1 or 2 सत्संग्स आई विल शेयर विद यू। ये जो घर जहां हम गुड़गांव में रहते हैं, ये भी गुरु जी का दिलवाया हुआ है। हमने घर का बयाना कहीं और दे दिया था। ब्रोकर ने बोला ये वाला घर हम देखने के लिए आए, माय वाइफ सेड यही घर लेना है। एंड जो ब्रोकर था साथ में, वो भी गुरु जी का भगत था। गुरु जी का ऐसा आदेश हुआ कि हम लोग यहां आके रहना शुरू कर दिया। संगत जी, हम लोग घर में सत्संग करते हैं, सभी करते हैं। मैंने एक यूनिक बात नोटिस किया कि 2 सत्संग हम अपने घर में कंफर्म हर साल करते ही करते हैं। दैट इज गुरु जी का जन्मदिन और गुरु नानक देव का जन्मदिन। उसके अलावा जब भी गुरु जी का आदेश होता है, अब आप लोग हैरान होंगे कि आदेश कैसे होता है। संजय जी, बिलीव ऑन अस, जब भी सत्संग होना होता है, हमारे घर में कोबरा सांप आता है। अभी लास्ट ईयर मई की बात है, मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरी वाइफ ने बताया मेरे को कि आज ये बैठे हैं घर में, आ गए हैं, आप देख लीजिए। नमस्कार किया, सांप वापस चला गया। तो
My wife insisted कि we should have सत्संग. I said नहीं, मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी नहीं हो सकता, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सत्संग कराएंगे. संगत जी, हफ्ते के बाद my wife gets up early in the morning about 3:45 every day. Moment she opened the front door, the cobra walks in. And जहां गुरुजी का हम लोग स्थान लगाते हैं वहां आके बैठ गया, नमस्कार किया, थोड़ी देर बैठे चले गए, कोई नुकसान नहीं, किसी को नहीं. हमने सत्संग किया. गुरुजी हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं. वी ऑब्जर्व मेनी टाइम, हमने बहुत बार देखा है कि गुरुजी हर सत्संग में, जहां भी हम लोग गए हैं सत्संग में, वहां प्रेजेंट होते हैं. कभी संगत के रूप में, कभी किसी पक्षी के रूप में, या कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट होते हैं. लास्ट ईयर की बात बताता हूं आपको मैं. लास्ट ईयर गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन सत्संग हुआ था घर में. तो शाम को थोड़ी संगत बची थी घर में, दोपहर का सत्संग था, तो सब बैठे हुए थे. शाम को 6-7 बज गए. तो जो भी प्रेजेंट थे गुरु परिवार के बंदे, मैंने बोला भाई गुरुजी का बर्थडे है, लेट अस एंजॉय इन फौजी लाइफ. तो हम लोग अभी अपना प्रोग्राम शुरू ही करने वाले थे. तो बाहर मेरे गेट में, सामने शीशे से नजर आता है, आई सॉ ए इमेज. तो आई वॉज कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या देखा हूं सामने. एनीवे आई टोल्ड माय वाइफ, मैंने देख अभी शाम का टाइम है, फौजी तो वैसे ही प्रोग्राम होता है, तू देख क्या है सामने नजर आ रहा. शी टोल्ड मी, गुरुजी खड़े हैं. I took a photograph. Thereafter, that image was persistent there. तो जो संगत घर में थी सबने दर्शन किए. जो संगत बाहर से आई मिलने के लिए या नमस्कार करने के लिए गुरुजी को, तो जहां गुरुजी का आसन लगा था वहां पर भी उन्होंने सबने नमस्कार किया. तो जब वापस आए तो मैंने बोला बेटा वहां नहीं करो, सामने गुरुजी साक्षात है, इनको नमस्कार करो. संगत जी, बिलीव ऑन मी, दैट इमेज वाज देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट केम क्लोजर एंड क्लोजर. जो आखिरी दर्शन उन्होंने हमें दिए, उन्होंने अपनी गोद में गणेश जी को उठा रखा है और गुरुजी के जटा निकल आई थी. हम सब भागे बाहर को, वहां कुछ नहीं. अंदर आए तो फिर नजर आ रहे हैं. ये है गुरुजी की कृपा. तो गुरुजी साक्षात आज भी हैं और संगत के रूप में हर संगत में निवास करते हैं. आप बिलीव कीजिए प्लीज, अपने कर्म ठीक रखिए, गुरुजी आपके साथ रहेंगे. I think I have taken too much of time and I will say जय गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारा सत्संग अंकल ने शेयर किया. तो इस सत्संग में गुरुजी ने देखिए कितना प्यारा मैसेज दिया है. सबसे पहले एक संगत को उन्होंने बोला कि अपने कर्म ठीक रख. जो संगत अपनी परेशानी लेकर आए, अगर आप देखो संसारिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं, आप फिजिकल एक्सपीरियंस में विश्वास रखते हैं, अगर वैसे आपको सुनाई दे चारों तरफ से कर्म सही रखा करो तो नहीं मानते. लेकिन जब परमात्मा ने साक्षात रूप में, जब गुरुजी ने अपनी फिजिकल बॉडी में संगत को बोला, उसे तो आप मानोगे ना. गुरुजी ने बोला, बार बार उसको बोला कि अपने कर्म ठीक रख, ये सब जो हरकतें हैं इसको बंद कर. कर्म ठीक रख का मतलब है
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, मन की नहीं, अंतरात्मा की। अंतरात्मा जो आवाज देती है वो प्रभु की, भगवान की, गुरु की आवाज होती है। उस आवाज को सुनने की आप कोशिश करें, आपके कर्म ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने अंदर सर्च करेंगे तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। संसार में खोए रहेंगे तो पाप करते जाएंगे। जब अंदर अपने आप से बात करेंगे तो अंदर की आवाज सुनाई देने लगेगी। वही आवाज परमात्मा की आवाज होती है। आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज, उसी से कर्म ठीक होते हैं। अदरवाइज तो गलत कर्म करने वाले को भी लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। रावण को भी ऐसा थोड़ी लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक लगता था। तो आवाज सुनिए मन की, आत्मा की, मन की नहीं आत्मा की। तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। एक बात और जो गुरुजी ने बोली है वो ये कि हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी ने एक बात बोली है कि हमें विश्वास करना चाहिए। जब संगत को उन्होंने बार बार बोला कि तू रिजाइन दे दे, रिजाइन दे दे, रिजाइन दे दे, 3 बार 4 बार गुरुजी ने बोला। कई बार हमें लगता है, फिर हो सकता है फिजिकली ना गुरुजी आकर बोले, किसी और के रूप में आकर बोले आपसे। कई बार कोई ऐसी बात होती है जो हमारे मन की नहीं होती, लेकिन वो भगवान के मन की, गुरु के मन की होती है। तो हमें उसे एक्सेप्ट करना है। वो ईश्वर की आवाज है, भगवान की, आपके गुरु का संदेश है। उसे समझिए, मानिए। इस सत्संग से मुझे पता लगा, अपने लिए पता लगा कि जो घटना मेरे जीवन में आज से 12 साल पहले घटी थी, मैं वो घटना का जिक्र नहीं करूंगा, लंबी बात होगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इस सत्संग में मुझे पता लगा कि जो जीवन में मेरे घटना 12 साल पहले घटी थी, उसकी प्लानिंग गुरुजी ने पहले से ही करके रखी थी, जो आज मुझे बेनिफिट दे रही है, जो मेरी आज संसारिक लाइफ में बेनिफिट दे रही है। 12 साल पहले, 15 साल पहले घटी घटना जो उस समय हो सकता है अजीब लगी हो, लेकिन आज उसका बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे कुछ घटनाएं जो हमारे जीवन में घट चुकी हैं या घट रही हैं, हो सकता है हमें अजीब लगे, अभी अजीब लगे। इन फ्यूचर यू विल गेट द बेनिफिट फॉर श्योर, बिकॉज योर गुरु इज विद यू एंड ही इज सीइंग एवरीथिंग। सब कुछ वो देख रहे हैं, सब कुछ वो प्लान कर रहे हैं। अभी पीछे एक सत्संग था जिसमें एक अंकल ने आई थिंक बताया था, या आंटी ने, आई डोंट रिमेम्बर, बट उनके वर्ड्स थे, गुरुजी जब फिजिकल बॉडी में थे तो उन्होंने बोला था, जब वो ज्योतिषी के पास आंटी हाथ दिखाने जा रही थी बार बार, तो गुरुजी ने बोला था कि पागल हो गई है, कमली हो गई है, मेरी मर्जी है, मैं तुझे कच्ची सड़क से ले जाऊं, दलदल वाले रास्ते से ले जाऊं या स्मूथ रोड से ले जाऊं। आई डिसाइड योर डेस्टिनी, आई डिसाइड हाउ आई कैन टेक यू, थ्रू अ स्मूथ रोड और थ्रू अ कीचड़ वाली रोड या बम्पी रोड। बस ये गुरु का आप संदेश समझिए, और जो गुरु देते हैं उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर गुरु से बस प्रार्थना कीजिए कि हमें अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि दे। जैसा अंकल ने सत्संग में बताया कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, तो गुरुजी ने कहा उसमें मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं तुझे सद्बुद्धि देता हूं कि आगे ऐसा ना हो। कोशिश करें कि परमात्मा गुरु हमें सद्बुद्धि दे ताकि हम अच्छे कर्म कर सके। जो अच्छे कर्मों का बीज है वो कभी नष्ट नहीं होता। अगर एक अच्छे कर्म का बीज आप आज डालेंगे तो वो भगवान को, गुरु को, ईश्वर को, एक बीज को 100 बीजों में तब्दील करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका बोया हुआ कर्म है, आपको ही उसकी फसल मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पास होकर रहेंगे, अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो आप पास नहीं होंगे, मैं पास होऊंगा। इसलिए जो आप कर्म करेंगे, जो आप भक्ति करेंगे, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। टाइम वो डिसाइड करता है, क्योंकि उसे पता है सही समय क्या है, वो हमारे हिसाब से नहीं होता। हो सकता है हमें मिठाई अच्छी लगे जिसमें जहर हो अंदर, कोई मिठाई हमें अच्छी लगे जिसके अंदर पॉइजन हो, और वो हमारे गुरु हमारे हाथ से गिरवा दें और हमें लगे ओहो मिठाई का पीस गिर गया, लेकिन हमें पता नहीं था कि उस मिठाई के अंदर जहर था। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन उसे पता है कि उसमें क्या है। तो बस उसे उतना कहिए कि सद्बुद्धि दे और अच्छे कर्म करने की हमें शिक्षा मिलती रहे।
अच्छे लोगों का साथ मिलता रहे, सत्संग मिलते रहे। तो वचन करते हैं, बहुत प्यारा सत्संग। मैं एक बार आपको टाइमिंग बता देता हूं। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर सत्संग 12:30 बजे आता है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। सैटरडे संडे को लाइव आएगा सत्संग और बाकी दिन रिकॉर्डेड आएगा, लेकिन आप कभी भी देख सकते हैं। 12:30 बजे चैनल पर आ जाएगा, उसके बाद आपको जब टाइम मिले दिन में आप देख सकते हैं। अगर आप नई संगत हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हमारा दूसरा चैनल है, गुरुजी का दूसरा चैनल है गुरुजी डुगरी वालिया। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन अभी फिलहाल मैं लाइव आता हूं। आई एम नितिन, आई एम द एडमिन ऑफ द चैनल विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। तो मैं एडमिन हूं चैनल का गुरु की कृपा से। तो मैं लाइव आता हूं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात को 8 बजे गुरुजी डुगरी वालिया पर। यदि आप वहां पर भी सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा। आगे गुरुजी जैसे आदेश देंगे वैसे होगा। जो वो चाहते हैं वही होता है। हम केवल मोहरे हैं, जैसा वो चलाते हैं हम चलते हैं। और चुपचाप हमें चलना चाहिए, ज्यादा आवाज नहीं निकालनी चाहिए, ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए कि क्यों गुरुजी कह रहे हैं मेरी प्रमोशन होनी है, गुरुजी क्यों कह रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं मुझे कि मैं सब, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉन टू गुरुजी, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मतलब ऐसी एक घटना रूपांतरित करके आपको बता रहा हूं। ऐसा हुआ नहीं है बट एक रूपांतरण देता हूं आपको। मैंने मर्सिडीज ली और मैं गुरुजी के पास चाबी लेकर गया। मैंने कहा गुरुजी इसे ब्लेस कर दो, और जाते ही गुरुजी ने कहा जा इस गाड़ी को बेच दे। तो मैं बोलूंगा ये क्या बात हुई, मैं अपनी नई गाड़ी लेके गुरुजी से ब्लेस कराने गया हूं, गुरुजी कह रहे हैं गाड़ी को बेच दे। ये क्या बात हुई, ये कोई गुरु है मेरे? ऐसा थॉट आ सकता है हमारे मन में कि ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने इतनी मेहनत से गाड़ी ली और ये कह रहे बेच दे। हो सकता है उस गाड़ी से मेरा अगले दिन एक्सीडेंट होना था। गुरुजी ने इसलिए मुझे कहा कि ये गाड़ी, पूरी बात नहीं बताई। महापुरुष जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। 2 रास्ते दिखाते हैं, एक सही एक गलत। चलना ना चलना काम तुम्हारा। अर्जुन को कृष्ण ने पूरी गीता का पाठ पढ़ाया, उसके बाद कहा कि तुझे लड़ना है या नहीं लड़ना अब तू डिसाइड कर ले। पाठ पढ़ा दिया, शिक्षा दे दी। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच पाथ यू वांट टू चूज। रास्ता आपको चुनना है। अगर रास्ता भी वो चुनेंगे तो ये बात सही नहीं है। तो आपको दोनों रास्ते दिखा दिए, अब गुरु की बात मानोगे तो कल्याण ही कल्याण है। तो उसमें दिमाग ना लगाकर बस उनकी बात को कहना है हाँ जी गुरुजी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर ऐसा सोचे कि गुरुजी तो अब फिजिकली है नहीं हमारे साथ, तो ये बात करने का फायदा क्या। गुरुजी हर जन्म में हमें मिले थे, हर जन्म में हमें मिले हैं और आगे भी गुरुजी हमें मिलेंगे। तो आज जो बात आपको बताई जा रही है वो आगे आपको काम आएगी। जब आपको गुरु का संदेश आए, गुरु का आदेश आए, तो चुप करके उसे स्वीकार करिएगा। मान लीजिएगा कि तेरी रजा में ही मेरी रजा है। थैंक यू गुरुजी, और बस आगे बढ़िएगा जीवन में, ज्यादा सोचिएगा मत। तभी आपका 100% सरेंडर होगा। That is called 100% surrender. Without questioning, doubting your master, you have to follow his path. That's it. मेरे गुरु ने मुझे बोला पहाड़ी से छलांग लगा दे, मैंने कहा जय गुरु जी, लगा दी छलांग। That's it. मेरी ड्यूटी उतनी है, काम खत्म, बस मेरी उतनी ड्यूटी है। वो लेवल रीच करने में टाइम लगेगा। वो भक्ति से, विश्वास से, धैर्य से धीरे 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 होता है। एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ती है चींटी, टाइम लगेगा। It will take time, sometime years, sometimes जन्म, sometime many जन्म। बट जब एक बार आप रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। अगर रास्ते पर चलेंगे ही नहीं तो डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचेंगे। और चलिए चलेंगे। आज ही मैंने एक कोट डाला है, कहीं से कोटेशन मुझे मिली, बहुत प्यारी कोटेशन थी। उसमें लिखा था आधे रास्ते पर, आधे रास्ते से कभी वापस मत मुड़ना, क्योंकि अगर आधे रास्ते से वापस मुड़ते हो तो वापस मुड़ने के लिए भी उतना ही रास्ता तय करना है जितना रास्ता आप तय करके आगे आए हो। तो आधे रास्ते के बाद आधा रास्ता आगे चले जाओ ताकि यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। डोंट गो बैक, बिकॉज आपको उतना रास्ता फिर से तय करना पड़ेगा पीछे जाने के लिए। तो नेवर लूज होप एंड डोंट गो बैक वंस यू टेकन द गुड स्टेप। हमेशा अच्छे कर्म आप करिए। अच्छे कर्मों का कोई
तोड़ नहीं है, ये अकाट्य होते हैं, अच्छे कर्म अकाट्य हैं। अब हम वचन करेंगे, गुरु के वचन करेंगे। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, जरूर। अब 147 संगत है इस समय और 67 लाइक्स हैं। क्यों मुझे बोलना पड़ता है संगत को, कितनी मतलब शर्म की बात है, मैं तो ये कहूंगा, आई हैव टू यूज दिस वर्ड। जो संगत लाइक नहीं करती सत्संग को, मतलब ये सत्संग को लाइक करने का मतलब है आप बो डाउन कर रहे हैं, आप ईश्वर के आगे अपना माथा झुका रहे हैं, मंदिर में मत्था ढेक रहे हैं। यही तो आप कर सकते हैं इस समय, और कर क्या सकते हैं? सत्संग सुन रहे हैं किसी का, जिस संगत का आपने सत्संग सुना या मुझे आपने सुना, अगर आप लाइक करेंगे देन आई विल फील हैप्पी। और जिस संगत का सत्संग है उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरा सत्संग अच्छा लगा। जैसा मैंने पिछली बार कहा था, मैं फिर कहूंगा, 1000 में से कोई एक होता है गुरु जिसको मौका देते हैं सत्संग करने का। हर किसी के ना बस की बात, ना कोई करता, ना गुरु करवाते। जी भक्ति होती है तो सत्संग कर पाता है। मैं तो स्पष्ट आपको बताता हूं, किसी की भक्ति होती है तो वो गुरु का सत्संग कर पाता है, भक्ति नहीं होती तो सत्संग भी नहीं कर पाता। ये आप लिख लो। अगर गुरु की शक्ति काम करेगी, भक्ति देंगे गुरु, तो सत्संग कर पाएगा व्यक्ति, नहीं तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं डायरेक्टली आई एम कनेक्टेड टू 1800 पीपल ऑन व्हाट्सएप, स्टिल आई गेट 1 2 3 सत्संग्स, मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं। तो जो सत्संग करते हैं उनको अप्रिशिएट तो आप कर सकते हैं ना। उनको अप्रिशिएट करने में क्या आपका जा रहा है? लाइक करना है आपने, इतना भी मुझे बोलना पड़ता है बार बार। आई फील सो एम्बैरेस्ड, दिस इज वेरी बैड। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट। जब आप किसी के घर भी जाए सत्संग में, सत्संग के बाद संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, उन्हें जाकर अप्रिशिएट करिए कि बहुत अच्छा लगा आपका हमें जर्नी सुनकर। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करिए। उनके सत्संग से, आज के सत्संग से पता नहीं कितने लोगों का जीवन बदलेगा। आज का सत्संग सुन के लोगों के जीवन बदलेंगे। चलिए, आपको समझ आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं आती तो एक कहावत है, या शेख अपना अपना देख। देखो, आप कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलेगा। हर चीज कर्मों से जुड़ी है। अब हम वचन करेंगे, जैसा कि हम लाइव सत्संग में 7 वचन करते हैं, 7 वचन करते हैं गुरु जी के। मैं एक बार निकाल लेता हूं। जो भी सत्संग कर रहा है उसे बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि सत्संग को लाइक करो। खुद प्यार देना चाहिए। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। प्यार ऐसी चीज है, अगर आप दूसरे को देंगे तब आपको रिटर्न में मिलेगा। नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी। एक बीज आप गेहूं का, मक्के का बो दीजिए, वो थोड़े दिन बाद एक बीज कन्वर्ट होके 100 बीज बन जाते हैं। ऐसे ही इंसान के कर्म होते हैं। एक बीज जिस कर्म का बो देंगे वो कन्वर्ट होके 100 बन जाएंगे, 1000 बन जाएंगे। वेरी सिंपल। चलिए, अब हम वचन करते हैं। आई थिंक किसी को याद है तो बता दीजिए कहां तक हो गए हैं, बाकी मैं देखता हूं एक बार। 78 तक आई थिंक हो गए हैं आप। हाँ, 79 तक। किसी को याद है लास्ट लाइव में कहा कितने वचन हुए थे? Anyone remembers कितने वचन? आई थिंक 71 to 78 हुए थे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 70, 91। अच्छा, हाँ हाँ, मंगलिक होना वाला हो गया था, राइट। नहीं, ये मांसाहार वाला नहीं हुआ था। नहीं, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। यस,
यस यस 84 तक हुए हैं, बिल्कुल 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, राइट, बिल्कुल ठीक बात है, 84 तक हुए हैं। ठीक है जी, याद आ गया मेरे को, ये मांसाहार वाला नहीं हुआ था 85। गुरु जी के वचनों पर चलना ही गुरु की बात मानना है। वेरी सिंपल, जो गुरु जी ने बोल दिया उस पर हमें चलना है, उस पर अमल करना है, वही हो गया गुरु जी की बात को मानना। वेरी सिंपल, बिल्कुल 85 टू 91। चलिए, जय गुरु जी। वचन 85, 85। मांसाहार नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे, शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी। वचन 86। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा खाना होता है, बाहर का अधिक नहीं खाना चाहिए। जय गुरु जी। वचन 87। आत्महत्या करना महापाप है। जय गुरु जी। वचन 88। जब गुरु जी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। जय गुरु जी। वचन 89। एक बार गुरु जी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो गुरु जी ने कहा, स्त्री कदे गुरु नहीं हो सकती। जय गुरु जी। वचन 90, 90। जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। जय गुरु जी। वचन 91, 91। मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। जय गुरु जी। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 हो गए जी, कंप्लीट हो गए। आज के वचन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ाएंगे वचनों को। कल मंडे है, कल रात को लाइव आएगा गुरुजी डुगरी वालिया, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कल 8 बजे लाइव आएगा गुरुजी डुगरी वालिया पर, दूसरे चैनल पर, और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स पर एज इट इज 12:30 बजे सत्संग आ जाएगा, जरूर आप सुनिएगा। अब हम मंत्र जाप करते हैं। कुछ आपको टाइमिंग को लेकर किसी संगत को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट द टाइमिंग, प्लीज आस्क मी। बाकी कोई सवाल हो तो आप मंडे को गुरुजी डुगरी वालिया पर क्वेरीज जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। मोस्टली संगत पुरानी संगत ही हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम डिटेल्स आर बिलो, नितिन अविनाश शर्मा। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसकी डिटेल नीचे है डिस्क्रिप्शन में। इफ यू वांट टू फॉलो मी यू कैन फॉलो मी देयर। आई शेयर पिक्चर्स ऑफ माई ट्रेवल जर्नी एंड ऑल, तो आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी। मंत्र जाप। सो आज का जो मंत्र जाप है वो शीतल आंटी हैं रोहतक से, उनकी आवाज में हम सुनेंगे। मंत्र जाप सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणेश विसर्जन और गणेश चतुर्थी, गणेशोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से त्यौहार होपफुली मना रहे होंगे और अब आगे नवरात्रे आएंगे, वो भी अच्छे से मनाएंगे। और फिर अब तो फेस्टिव सीज़न ही है पूरा, दिवाली का टाइम आएगा। पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए, बस सत्संग सुनिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपने माइंड को खाली कीजिए। ठीक है, दिमाग को अपने खाली कीजिए, खाली भरना नहीं है, खाली करना है। खाली करेंगे तो कुछ जाएगा अंदर, भरे हुए दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। उसको खाली कर दो, आप पहले खाली कर दो और सब कुछ फिर गुरु डाल देंगे अंदर, अपने आप डाल देंगे वो। पहले आप खाली करो दिमाग को, जो भरा हुआ है उसे निकालो। चलिए, अब मिलते हैं आपसे कल, मंडे है, कल रात को मैं लाइव मिलूंगा आपसे ऑन गुरुजी डुगरी वालिया। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जो डुगरी वालिया चैनल है, गुरुजी डुगरी वालिया, उसमें गुरुजी के स्पेलिंग आपको पता है, डुगरी के भी, और वालिया जो है वो W से है, WALEYA। नीचे लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी जैसे आपकी इच्छा हो, जो आदेश गुरु का हो उसे फॉलो करें। जो गुरु आपको बोले, जो आपके ईष्ट जिसको भी मानते हैं उसी को मानते रहिए, भक्ति में आगे बढ़ते रहिए, कल्याण ही कल्याण होगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आप सबका कल्याण करें, आप सबका भला करें। गुरु जी हम सबका कल्याण करें, हम सबका भला करें। सर्वदा भला, सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।